वापस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा मिलूं, उसी ऐसी सोच रखने वाले और भी बहुत से लोग हैं इस यूनिवर्सिटी में। कौन है, कहाँ है इस वक्त? फिर बाहर आकर हमारे साथ खड़े हो वो भी। बेवकूफ है मेरा बेटा, हमेशा की तरह इस बार भी मुसीबत खड़ी कर देगा। तो फिर साबरी कमांडर को कैसे मालूम हुआ वो वहाँ राना को ढूंढ रहा है? जानते हो तुम? कमांडर मुझे कुछ मालूम नहीं, हमने तो ढूंढना खत्म कर दिया था। हमारे उसूलों के मुताबिक ही हम बात करेंगे। पिछली बार तुमने सबूत मांगा तो ये रहा सबूत। ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है। इस ऑपरेशन को शुरू करो और मुझे इन्फॉर्म करो जितनी जल्दी हो सके। यहाँ पर कुछ है कमांडर। पीछे हटो, देखने तो मुझे। कहाँ गए आखिर वो लोग? मिल क्यों नहीं रहे अभी तक? मुझे क्या मालूम, तुम्हारे साथ ही तो हूँ। तो फिर मिले क्यों नहीं अभी तक? क्यों नहीं मिले? सर हमें यहाँ दरख्त के पास कुछ मशकूक चीजें मिली हैं। सुनो तुम लोग, मेरे साथ आओ। काश एक मौका और मिल जाता। अल्लाह मदद कर हमारी। अलिफ कुछ तो बोलो, मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती। एक बार बस तुम मुझे अम्मी बोल दो बेटी। अलिफ, अलिफ, मेरी आवाज सुन रही हो ना? कुछ तो बोलो। अलिफ, मैं तुम्हारी सगी माँ हूं, तुम मेरी बेटी हो। बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिली हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ बोलो, चिल्लाओ मुझ पर, गुस्सा करो। अलिफ, अलिफ, बस एक बार, एक बार, एक बार।
बार मुझे अम्मी बोल दो। एलिफ, चलो जल्दी करो, यहां से खोदो। जल्दी करो, जल्दी। तेज तेज और तेज। तुम लोग भी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, समझ नहीं आ रहा। पीछे हटो, पीछे हटो तुम, मैं खुद कर लेता हूं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। यहाँ पर कुछ है कमांडर। पीछे हटो, देखने तो मुझे। हम यहाँ क्यों आए हैं कमांडर? गाड़ी की डिक्की खोलो। ये सब निकाल लो। खोदने वाली चीजें भी निकाल लूं कमांडर? हाँ हाँ, सब उठाओ। यहां से खोदना शुरू करो। मैं खोदूं? खोदो, जल्दी करो। और तेज, जल्दी, रुको नहीं।
ऑफिसर, अगर आप इजाज़त दें तो हम थोड़ी देर ब्रेक कर लें। जो करना है करो जाकर। डेनिस, यहाँ कुछ है कमांडर। निकालो निकालो। कीलें लगी हुई हैं। हाँ तो निकालो जल्दी से, जल्दी करो। जी ठीक है कमांडर। ऑफिसर, तुमने ना तो कुछ सुना है ना कुछ देखा है, ये जान लो। अब खोलो इसे। रुको नहीं, खोलो। तुम्हें उस अंधेरी कब्र से किसने निकाला है, जानती हो तुम? मैंने। अब तुम्हारी एक एक सांस मेरी कर्जदार है। एलिफ, मेरी बेटी कहाँ है? वो मौत से लड़ रही है। राना, मैं क्या क्या कर सकता हूं तुम देख ही चुकी हो। अगर ये सब जारी रखना चाहती हो तो सोच लो क्या होगा। देखो ना, माँ तो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल ही सोचती है ना, इसलिए तुम्हें भी अब अपनी जुबान बंद रखनी होगी, समझी? परेशान मत होना एलिफ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हम यहां से दूर चले जाएंगे, कोई हमें ढूंढ नहीं सकेगा। यकीन करो मेरा। चलो अब तो अपनी आंखें खोल दो। बाहर आओ, आओ। क्या हुआ बाबा? कहीं कोई साइन वगैरह तो नहीं किया ना तुमने? कैसे साइन? इंश्योरेंस के लिए। क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे? कोई डॉक्यूमेंट्स तो साइन नहीं किए ना? ऑफिस में खबर पहुंच गई तो फंस जाएंगे। क्या आप वाकई इस वजह से परेशान हैं? मेरी बीवी मर रही है और आप? क्यों झगड़ा मत करें आप लोग। एलिफ को स्टूडेंट यूनियन अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम अपना मुंह बंद रखो। संजार अंकल, आप चिल्ला क्यों रही हैं? इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। बर्बाद कर दिया मेरे बेटे को। जाओ यहाँ से और इन्हें भी साथ ले जाओ। आप चले जाओ यहाँ से, चले जाए यहाँ से। हमदर्दी मत दिखाएं। मोहरा है आप, कुदरत कमांडर का मोहरा है। वो तमाम गलत काम आपसे करवाते हैं बाबा, इसलिए खामोश आप।
इस लड़की को कब्र से मैंने निकाला है, समझे? काश के मैं ना निकालता, फिर क्या कर लेते तुम? बहुत पछता रहा हूं। यहां से चले जाएं आप बाबा। चलिए बाबा, एलिफ की हैं ये सब चीजें। ये क्या है? उससे क्या जान छूट गई है? हाँ, बेवकूफ ने खुद ही खुद को बर्बाद कर लिया। ये तो होगा ही। जब बाप को बाप नहीं समझेगी तो उसके साथ ऐसा ही होगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं उनसे एक दिन इंतकाम जरूर लूंगा। देखना तुम, मैं उनसे कैसे बदला लेता हूँ। इस सोने को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। बाबा, कहीं फिर से खुद को मुसीबत में ना डाल लेना। पहले ही चेहरा सूज गया है आपका, देखे तो। तुम अपनी बकवास बंद रखो, समझे तुम? अल्लाह अल्लाह, उस ऑफिसर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मार मार के ये हाल कर दिया मेरा। मगर वो डेनिस, जब उसकी बीवी नहीं रहेगी ना, फिर समझ आएगी उसे। तुम बस देखती जाओ। लेकिन ये करेंगे कैसे बाबा, मुझे भी बताएं। ये सोना क्या मैंने तुमसे बिला वजह मंगवाया है बेवकूफ? यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, उसके बंदे हॉस्पिटल के बाहर हैं, समझ रही हो ना? और वो ऑफिसर है ना संजार, अगर वो मेरे पाँव भी पड़ेगा ना तो मैं उसे किसी कीमत पर भी एलिफ से मिलने नहीं दूंगा। हाँ। संजार, संजार, तुम्हारा डैनी से झगड़ा हुआ है? बाप बेटे में झगड़ा होता ही रहता है, मगर अब सब बदल गया। डेनिस अब सिर्फ मेरा दुश्मन है। संजार, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? शेनाय, तुम नहीं समझोगी। गाड़ी में बैठो। नहीं संजार, हरगिज नहीं। जब तक पूरी बात नहीं बताओगे नहीं बैठूंगी। तो फिर सुनो तुम, डेनिस के खिलाफ एक्शन लूंगा। अगर वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा है तो उसे भी आम इंसान की तरह सजा मिलेगी। मैं डेनिस को सजा देकर रहूंगा। खत्म हो जाए जलालत। शेनाय, बैठो गाड़ी में, बैठो। राना क्राय को कल रात एक ऑपरेशन के जरिए बाहिफाजत बचा लिया गया है। अब वो बेहतर हैं और हमारे साथ हैं। तो क्या मुजरिम को पकड़ लिया गया है? जिस शख्स ने अगवा किया था वो मुर्दा हालत में पाया गया है। और सर, उसके बाकी सब साथी? पुलिस अपना काम बड़ी खूबी से अंजाम दे रही है और दूसरे इदारे भी। मुझे जो प्रॉब्लम है वो है मुल्क के दुश्मनों से, और ये सिर्फ मेरी फैमिली के लिए नहीं है बल्कि पूरी आवाम के लिए खतरे की बात है। प्लीज सब अपना ख्याल रखें। ये मुल्क दुश्मन हमारे बच्चों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। इस बारे में कोई भी मालूमात हो तो हमें इन्फॉर्म करें। आप इसको किस तरह खत्म करने का सोच रहे हैं? तो पुलिस और दूसरे इदारे मिलकर हिकमत अमली बना रहे हैं और बहुत जल्द इन दुश्मनों से हम जान छुड़ा लेंगे और मुल्क को इनसे कोई खतरा नहीं होगा। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा हमें ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जितना चाहें लोगों की आंखों में धूल झोंक लें, मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। दोबारा कभी नहीं देख सकेंगे। इस तमाम सूरत हाल की वजह से हमारी ये यूनिवर्सिटी किस हाल को पहुंच गई है ये तो आप जानते ही होंगे। जल्द ही कुछ एक्शन लेने की जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने कुछ नए उसूल बनाए हैं। मैं जानती हूं कि हम सब साथियों का मकसद एक है,
इन एहतजाज करने वाले लोगों को हम इस यूनिवर्सिटी में नहीं रहने देंगे। क्यों जैनर साहब? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मेरी नजर में स्काफ वाली और दूसरी स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं। तो अब से फर्क पैदा करना शुरू कर दें, क्योंकि हमने एक नया रूल पास किया है। अगर किसी पर भी शक हुआ तो एहतजाज करने वालों के साथ साथ उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। उसे माफ नहीं किया जाएगा। अच्छा, यानी अब हम एक दूसरे की शिकायत करेंगे, अपने स्टूडेंट्स और अपने कलीग्स की, यहाँ तक के साथ काम करने वाले दोस्तों की भी। यानी आज से नहीं बल्कि अभी से बहुत एहतियात करनी होगी सबको। ये ले भाई, ये मेरी छोटी बेटी लेकर आई है। मेरे लिए असल मसला ये पैसे नहीं है, कुछ और है। क्योंकि तुम्हारे बच्चे मुसीबत में हैं। खुश रहें। ठीक है, ठीक है। आप मेरी बेटी ला देंगे ना मुझे? मेरे आदमी इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें बता देता हूं। 2 दिन है बस। 2 दिन बाद अपनी बेटी के लिए कोई और इंतजाम कर लेना। ये 2 दिन भी मेरे लिए बहुत है भाई। अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी बोलिए भाई। ठीक है, जैसे आपका हुक्म भाई। लड़की को लेना है? जी हाँ। देखो संजार, इस तरह तो हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हो जाए बर्बाद, हो जाए। मैं भी तो हर दिन बर्बाद हो रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। बहुत पछताओगे तुम। इसके बाद वापसी नहीं हो सकेगी। मुझे अब कोई परवाह नहीं। मैं फैसला कर चुका हूँ शनाए बेगम। ये इसलिए कि हमारी और हमारे वतन की जान छूट जाए इनसे। बहुत खूब। तुम बाप बेटे एक दूसरे को खत्म कर लो और वो लड़की आजादी से घूमती रहे, हमें नीचा दिखाकर खुद इतराती फिरे। इसके अलावा मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या? मैं कर सकती हूँ। पिछली दफा नहीं कर सकी थी, मगर इस बार जरूर करूंगी। आखिर आ ही गए हम आमने सामने। मैंने कहा था ना कि तुमसे अपनी बेटी को वापस लेकर रहूंगी। मगर इस बार जरूर करूंगी। क्या करोगी तुम शनाए, बताओ? आज मैं हॉस्पिटल जाकर उसकी ऑक्सीजन उतार दूंगी। शनाए, क्या तुम पागल हो गई हो? पहले जो कुछ हुआ वो भूल गई हो? तुम्हें कितनी मुश्किल से जेल से छुड़ाया था। उसे जान से मार दूंगी मैं, फिर हमेशा के लिए सारे मसले खत्म। हरगिज़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम शनाए बेगम, समझ गई? मैं अब चुप नहीं रह सकती संजार। हमारी फैमिली, हमारी इज्जत, हमारा बेटा, हर चीज उसने हमसे छीन ली है और मैं खामोश बैठी रहूं? हाँ, खामोश बैठोगी, कुछ भी नहीं करोगी। अब पानी सर से गुजर चुका है। हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है
कुदरत कराए। बेहतर होगा कि हम खुद ही ये सब कुछ उसे बता दें। ऐसा मत करो संजार। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है शनाए। डेनिस ने खुद मुझे मजबूर किया है, मजबूर। मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं खुद जाकर उसे समझाऊंगी। तुम जानी, अब तुम निकालोगे इस मसले का हल? हाँ, तुम्हें लगता है तुम जाकर बात करोगी और वो मान जाएगा? जरूर ऐसा ही होगा, देखोगे तुम भी। संजार, मैं तुमसे बस एक मौका ही तो मांग रही हूं। ठीक है। मुझे यकीन है वो जरूर उस लड़की को छोड़ देगा, जरूर ऐसा ही होगा। देख लूंगा। ये तो 1 मिनट के लिए भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। डेनिस, अलिफ ठीक तो है? चली जाए यहां से, हमारी जान छोड़ दें आप। वो मेरी। वो क्या आपकी? वो आपकी कुछ भी नहीं है। आओ हम सब लोग नीचे चलते हैं। डेनिस, तुम ये नहीं कर सकते। मैं उसकी माँ हूँ डेनिस बेटा। मैं उसका शोहर हूं, आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। प्लीज जान छोड़ दे हमारी। ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं उससे अलग नहीं हो सकती। देखो, मेरे पास एक आइडिया है, उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अपना आइडिया अपने पास रखें, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। मैं खुद अलिफ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, कोई हमारा चेहरा भी नहीं देख सकेगा कभी। ऐसा मत करो मेरे साथ। अब मैं किसी को अलिफ को तकलीफ नहीं देने दूंगा और ना ही उसे कुछ और बर्दाश्त करने दूंगा। ठीक है, जाए मिलने उससे, मगर आखिरी बार सिर्फ। उसके बाद चली जाइएगा। शनाए, बात सुनो। तुम्हें आज हर हाल में डेनिस से बात करनी होगी, नहीं तो मैं खुद कुदरत कराए के पास चला जाऊंगा, याद रखना। ठीक है। ये देखो, डेनिस साहब खुद ही आ गए। शनाए, जाओ, जाकर बात करो उससे जल्दी। देखो, जो कहा है उसे मत भूलना। तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूं बेटा, अपनी मां को माफ कर देना। बाबा के साथ अब मैं इस शहर में काम नहीं कर सकता कमांडर, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मुझे अब मेरी फैमिली के बारे में सोचना है।
अच्छी तरह से सोच लिया ना डेनिस? सोच कर ही बताया मैंने। अच्छी तरह से जानते हो ना तुम, एप्लीकेशन देते ही तुम्हारी शादी वाली बात मंजरे आम पर आ जाएगी। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, मगर अब मुझे किसी की परवाह नहीं। अब मुझे अलिफ के लिए और अपने लिए सोचना है। बाकी जो किस्मत में लिखा है वही होगा। आर यू श्योर ऑफिसर? जी बिल्कुल कमांडर। सबसे पहले आपको बताना बेहतर समझा, मैंने अब फैसला कर लिया है। मेरे पास शायद इसका एक और अच्छा हल भी है ऑफिसर। अल्लाह ने एक मुआवजा किया है हमारे साथ। एक दूसरे से मिलने के लिए एक चांस दिया है हमें। अल्लाह का शुक्र है कि हम वहां से बाहिफाजत बच निकले। मगर अब हम यहां नहीं रह सकते और रहेंगे भी नहीं। हमें सुकून से रहने नहीं देंगे। हम यहां से चले जाएंगे, किसी को कुछ बताए बगैर यहां से चले जाएंगे। फिर वहां डेनिस को भी बुला लेंगे। अभी थोड़ा गुस्से में है वो, मगर जल्द समझ जाएगा। वो नहीं जानता कि औलाद से दूर रहने की तकलीफ क्या है। बहुत कम वक्त रह गया है, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें आकर यहां से ले जाऊंगी मेरी प्यारी बेटी। ये खातून यहां क्यों आई है? भाई हैं। जी बोलिए भाई। क्या हुआ? क्या उस लड़की को ले गए? उसके आसपास बहुत से लोग हैं भाई, कभी डॉक्टर्स और कभी मिलने जुलने वाले। मौका मिलते ही निकाल लेंगे, आप फिक्र ना करें भाई। ठीक है, ज्यादा वक्त मत लगाना, जरा एहतियात से। क्या हुआ भाई? मुझे भी तो कुछ पता है। तुम ऐसे क्या मेरी तरफ देख रहे हो? जाओ चाय लेकर आओ जल्दी। चलो जाओ जल्दी से। जी भाई जा रहा हूं, अभी लेकर आता हूं। क्या मुसीबत है, इसकी चाय तो खत्म ही नहीं हो रही। कभी चाय खत्म होगी, कभी कॉफी ले आओ, कभी टॉयलेट साफ करो। बस एक दफा निकलूं फिर इनको देख लूंगा। ये क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या मुसीबत है, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। इंसान है या हैवान, हर वक्त कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। अल्लाह ही इससे इसका हिसाब लेगा। हम गरीबों को तो वही मददगार है। ये ले भाई, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे भाई।
ये लो, अब ये अंदर चली गई है। आखिर आ ही गए हम आमने सामने। मैंने कहा था ना कि तुमसे अपने बेटी को वापस लेकर रहूंगी। देखो, मैं आज लेकर जा रही हूं। हाँ, मगर तुम भी लगी हो, बगैर तकलीफ की दुनिया से जाओगी। डेनिस, राना साहिबा चली गई क्या? किस लिए चीख रहे थे तुम इतना देर? इस फिक्र की वजह से वो यहाँ आ गई। तुम लोग कुछ नहीं जानते। चलो छोड़ो ये सब और एलिफ के पास चलते हैं सब। आप क्या कर रही हैं यहाँ? ये मेरी बहू है, इसलिए मैं इसकी कंडीशन देख के इसके पास बैठ गई। मुझे इसकी फिक्र हो रही थी बहुत। आप प्लीज जाएं यहाँ से। आपको किसने इजाजत दी है कि मरीज के पास इतनी देर तक बैठी रहें? जाएं यहाँ से प्लीज। अम्मी। डेनिस बेटा, वो मैं एलिफ को देखने के लिए आ गई थी। मैं सब ठीक तो है ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। बिना इजाजत के कोई अंदर ना जाए। एक बहुत अहम खबर है। मुझे भी आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है कमांडर। मेरे पास सीक्रेट मिशन की फाइनल रिपोर्ट भी आ गई है। इस बार भी आपने किसी से मशवरा नहीं किया। हम इतने अहम मिशन का फैसला यूं जल्दबाजी में नहीं कर सकते।